कच्चा चिट्ठा में बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की। जब भी लगता है कि यूक्रेन में चल रहा महायुद्ध शांत हो जाएगा, धीमा पड़ गया है, तब ऐसा जोर का धमाका होता है कि पूरी दुनिया हिल जाती है। इस बार ज़ेलेंस्की ने एक बहुत बड़े हमले में पुतिन के बेहद खास कमांडर को मिसाइल अटैक में मारने का बड़ा दावा किया। अमेरिका इस मर्डर से इसलिए डरा हुआ है क्योंकि जिस मिसाइल से यह हमला हुआ, ज़ेलेंस्की को वो मिसाइल नेटो ने दी थी। देखिए वो पल जब पुतिन के काले अड्डे पर ज़ेलेंस्की की मिसाइल आकर गिरी। मिसाइल का अटैक बहुत साफ साफ देखा जा सकता है। कैसे बहुत तेज रफ्तार से इस मिसाइल ने क्राइमिया का सबसे बड़ा अड्डा तबाह कर दिया और पुतिन को ऐसा सदमा पहुंचा जिससे उबरने में वक्त लग सकता है। ये क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो का हमला है। मिसाइल उस जगह गिरी जहां पुतिन का बहुत बड़ा कमांडर रहता है और अब जो यूक्रेन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो पुतिन के लिए बैड न्यूज से कम नहीं। ये क्राइमिया में रूस का काला अड्डा कहा जाता है। यहीं दक्षिणी यूक्रेन में हमलों का प्लान तैयार किया जाता है। अब इस काले अड्डे से उठे काले धुएं ने बता दिया है कि पुतिन का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने पुतिन का एडमिरल यानी रूस की नौसेना का एक बहुत बड़ा कमांडर मार दिया है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में रूस की सेना के 62 लोग मारे गए। इसमें 34 तो अफसर मारे गए हैं, जबकि 105 सैनिक और बाकी स्टाफ बुरी तरह जख्मी हुआ है। जिस एडमिरल के मारे जाने का दावा किया गया है वो रूस की ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर एडमिरल विक्टर सोकोलोव थे। हमला इतना खतरनाक और पूरी प्लानिंग से किया गया कि अब नेटो के पूर्व कमांडर कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना ने बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया है। ये एडमिरल विक्टर सोलोकोव का आखिरी वीडियो बताया जा रहा है जब उन्होंने रूस के एक नेवल बोट को नौसेना में शामिल किया था। ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर का मारा जाना इस दावे के मायने बहुत ज्यादा हैं। एडमिरल विक्टर सोलोकोव वो कमांडर थे जिनके इशारे पर काला सागर में तैनात रूस के जंगी जहाज और पनडुब्बियां यूक्रेन पर मिसाइल फायर करते थे। एडमिरल विक्टर सोलोकोव की कमांड में ही ओडेसा से लेकर खेरसोन और मारियोपोल में रूस की फौज तबाही मचाती रही है। ऐसे ही मिसाइल हमलों को देखकर पूरे यूक्रेन की रूह कांप जाती थी। यही वजह है कि जब ज़ेलेंस्की ने ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय को टारगेट बनाया तो उसमें एडमिरल विक्टर सोलोकोव का मिसाइल से मर्डर सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। यह पुतिन की फोर्स की कमर तोड़ने वाला हमला कहा जाएगा। इस हमले में ज़ेलेंस्की ने वो मिसाइल इस्तेमाल की जो उनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से तोहफे में मिली थी। ज़ेलेंस्की झूठ बोल रहे हैं, ये साबित करने के लिए रूस ने रक्षा मंत्रालय की एक मीटिंग का वीडियो जारी किया है और इसमें एडमिरल विक्टर सोलोकोव भी देखे जा सकते हैं। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु भी इस मीटिंग में शामिल हुए। हालांकि रूस और यूक्रेन में सच्चा कौन है इसे लेकर बहस छिड़ गई है। जो भी हो, ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइल गिरना ही रूस की बड़ी नाकामी कही जाएगी। जुलाई महीने में ज़ेलेंस्की यूक्रेन के एक सीक्रेट एयरबेस गए थे और वहां उन्होंने अपना मकसद पूरी दुनिया के सामने साफ कर दिया था। ज़ेलेंस्की ने 2 मिसाइलों पर हाथ फेरा और फिर उस पर यूक्रेन जिंदाबाद लिखकर पुतिन को बहुत बड़े हमले की धमकी दी थी। इसमें ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी थी और साथ में फ्रांस से मिली स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी शामिल थी।
जेलेंस्की ने ये दोनों मिसाइलें देखी या कहें कि दुनिया को दिखाई। जेलेंस्की ने इन दोनों मिसाइलों से पुतिन को डराया था। खास बात यह कि ये दोनों मिसाइल एक दूसरे की कॉपी हैं, दोनों एक जैसी हैं। दोनों को फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर तैयार किया है। स्टॉर्म शैडो का जो वर्जन जेलेंस्की को मिला है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास इतनी लंबी रेंज की कोई और मिसाइल नहीं है और ऐसे में स्टॉर्म शैडो एक क्रूज मिसाइल है और ये 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपने टारगेट के करीब पहुंचती है। यानी इस ऊंचाई पर इसे ट्रैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रडार को भी ये चकमा दे सकती है, ऐसी ये क्रूज मिसाइल है। इस क्रूज मिसाइल का जो वजन है वो 1300 किलो है और उसमें 400 किलो से भी भारी वॉरहेड लगाया जा सकता है। तो वॉरहेड की यहां पर देखिए 300 किलो का वॉरहेड यहां पर लगाया जा सकता है और ये काफी भारी भरकम है, लेकिन उतना ही भारी ये अपने साथ युद्ध का सामान भी ले जा सकती है। और अभी ये मिसाइल फ्रांस और ब्रिटेन के अलावा मिस्र के पास भी है और भारत के पास भी है। इटली, ग्रीस, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात भी इस मिसाइल से लैस हैं और इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट पर यह मिसाइल लगाई जाती है और एक स्टॉर्म शैडो की कीमत 23 करोड़ रुपए है। लिहाजा ये बहुत ही महंगी मिसाइल है, इसीलिए इसका जो टारगेट भी बहुत ज्यादा खास होना चाहिए। तो देखिए इसकी कीमत लगभग 23 करोड़ के आसपास है और भारत के पास भी ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल है और काफी भारी भरकम इसको कहा जाता है। कीमत देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो टारगेट होना चाहिए वो भी बेहद खास और बेहद सटीक होना चाहिए। यही वजह है कि जेलेंस्की ने क्राइमिया पर जब ब्लैक सी फ्लीट के मुख्यालय को टारगेट बनाया तो स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसमें कोई शक नहीं कि स्टॉर्म शैडो से जेलेंस्की ने रूस की सेना के कई ठिकाने तबाह किए हैं और ये तबाही अब और तेज कर दी गई है। मई महीने के बाद से ही इसके हमले अचानक बढ़े हैं। जून और जुलाई में तो इस मिसाइल ने भारी नुकसान पहुंचाया है और अब अगस्त के बाद सितंबर में इस मिसाइल ने जो कहर मचाया है उसने जेलेंस्की की उम्मीदें फिर से जगा दी हैं। पुतिन के जनरल और एडमिरल जैसे कमांडरों को मारकर जेलेंस्की ने ये बात जाहिर कर दी है कि हाई वैल्यू टारगेट ही उनका फोकस है। पुतिन उनको 100 जख्म देंगे तो वो पुतिन का एक कमांडर मार गिराएंगे। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस मिसाइल से घबरा गया है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? देखा जाए तो ब्रिटेन से मिले इस मिसाइल को लेकर जेलेंस्की का जोश बहुत हाई है और अब उन्हें यकीन है कि इस मिसाइल से वो रूस को रोकने में कामयाब होंगे। लेकिन इस मिसाइल की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर पुतिन की खास नजर है। रूस ने दावा किया है कि वो यूक्रेन की तरफ से दागी गई कई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल्स को मार गिरा चुका है और उसके कई गोदाम भी तबाह किए हैं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि नेटो से मिले ऐसे हथियारों को लेकर रूस की फौज में खौफ बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इन मिसाइलों को इस्तेमाल करने के लिए नेटो ने यूक्रेन के सुखोई 24 फाइटर जेट को तैयार कर दिया है। सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है। इस फाइटर जेट के 2 वर्जन हैं और दोनों ही अब स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलों से लैस हैं।